गुरबाणी में आया है, सिख समाज के लोग रोज पाठ में पढ़ते चिरंकाल एह देह संजरिया और गोविंद मिलन किए तेरी बिरिया अवर ताज तेरे किसे न काम मिल साधु संगत भज केवल नाम। कहा गया है चिरंकाल बहुत देर बाद ये मनुष्य योनि हमें मिली है। सब संतों ने कहा है 84 लाख जिया जून की सरदार जून है। देवी देवते भी इस योनि को तरसते हैं, हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले, हमें मनुष्य योनि मिले और हम नए सिरे से भक्ति करके जो लोग इस सृष्टि में संत जन हैं, जब उनको जाते हुए वो देखते हैं, देवते उनसे प्रार्थना करते हैं आगे कोई रास्ता है, हमें भी ले चलो अपने साथ, हम भी परमात्मा से मिलने के इच्छुक हैं। उनका जवाब रहता है आपने शुभ कर्म किए, आपको देव योनि प्राप्त हुई, इसका फल लाखों साल भोगने के बाद फिर आपको मौका मिलेगा मनुष्य योनि का, और फिर किसी ऐसे साधु की संगत करना, उसकी सेवा में रहना, उनका कहना मानना, उनकी बातों का आचरण करना, तब वक्त का हाकम आपको परमात्मा के पास मिला सके। तो कहते हैं बहुत देर बाद 84 लाख क्या देना बड़ा आसान है। बड़े बड़े तलीम याफ्ता लोग कोई 2-4 आदमी होंगे जो 84 लाख की गिनती कर सकते हैं, और 84 किस्म की तुलसी साहब ने कहा पवने हैं। 84 टाइप की ये हीट है। हम तो कहते हाथ लगाया, बिजली का सेक लगा और हीट आ गई, लेकिन जिन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया है उनका कहना है 1-1 लाख योनि को ये 1-1 लाख पवन जो है वो चला रही है। तो उसकी गिनती यहाँ तो का से लेकर ए से जेड तक याद करना बच्चों के लिए मुसीबत पड़ जाती, तो बड़ा मुश्किल है। कल याद करके मास्टर मारेगा और हमारी बुरी हालत होगी। वो ऐसी सत्ता है, वो सब ज्ञान रखती है। गुरबाणी में आया है 84 लाख योनि बनाई, मानस को प्रभु दी वड्याई, इस पौड़ी से जो नर टूटे आए जाए दुख पाएगा। ये परमात्मा ने 84 लाख योनि बनाई है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि। इस मनुष्य योनि में ये परमात्मा की भक्ति कर सकता है। इस मनुष्य योनि में ये नरकों का समान निम्न योनियों में जाने का, पाप करके जाने का समान कर सकता है। इस योनि में शुभ कर्म करके ये देव योनि में स्वर्गों में जाने का सामान कर सकता है। लेकिन इस मनुष्य योनि के अलावा जितनी योनियां हैं, चाहे देव योनि भी क्यों ना, वो सब भोग योनियां हैं। भोग भोगने के बाद वापस उसे अपग्रेड होना पड़ता है। ये मनुष्य योनि से जब ये जीव निकलता जाता है, तभी इसके 84 लाख का हिसाब लिख दिया जाता है। ये भुगतने के बाद ये भुगतेगा, ये भुगतेगा, ये भुगतेगा,
और फिर 84 लाख योनि भुगतने के बाद फिर मनुष्य योनि का नंबर आता है। तो कह रहे हैं चिरंकाल, बहुत देर के बाद एक देह संजरिया, ये मानस योनि आपको हमको मिली है। और ये किस लिए मिली है? गोविंद मिलन की ए तेरी बिरिया, मौका मिला है, बार मिली है उस प्रभु को पाने के लिए ये मनुष्य योनि मिली है। ये खाली भोग भोगने के लिए नहीं मिली है, ये केवल और काम करे कितने ना काम, जितने काम हम करने जा रहे हैं मनुष्य योनि में, रोजी रोटी का काम है, पढ़ाई लिखाई का काम है, नौकरी का काम है, ये सब प्री डिसाइडेड, प्री रिटन। बादशाह का बेटा है, पैदा होते ही फकीर हो गया, अब क्या कर लोगे भाई? कौन से स्कूल कॉलेज में उसे पढ़ा लोगे? तो ये किरण काल के बाद मिली है, केवल मनुष्य योनि है और परमात्मा को पाने के लिए। बाकी जितनी योनियां हैं भोग योनियां हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं इसको शेर की योनि मिल गई और शेर को पंडित जी सिखाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, विद्वान आदमी की शेर भाई मांस मत खाया करो। अब वो मांस ना खाएगा तो कैसे जिएगा? उसका जीवन आहार ही मांस है, वो भोग योनि। और गौ माता से कहो तुम घास मत खाया करो, मांस खाया करो, तो कैसे खा लेगी भाई? उसका आहार है, उसका डाइट है, उसका जीवन आधार है। तो जिसका जो जीवन आधार है वो उसे इस्तेमाल करता है। तो ये भोग योनियों में काम ऑटोमेटिक चलता रहता है, इसमें ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, लेकिन इसमें नाम की प्राप्ति उसे नहीं होती, वो परमात्मा का नाम नहीं जप सकता। ये मनुष्य योनि ही ऐसी है जो भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि है। ये से परमात्मा ने कुछ अख्तियार दिए हैं कि अपनी स्वेच्छा से काम कर सकता है। अब सत्संग रहा, सर्व योनियों को अनाउंसमेंट करो भाई आज सत्संग है यहाँ और सब आना, और वो बात सुनते हो और कहीं सर्प आ जाए तो वही सत्संगी जन डरते हैं कहीं काट ना दे, पहले इसे मारो, तो वो सांप नहीं सुन सकते सत्संग। ये सत्संग, ये सारी चीजें केवल मनुष्य योनि के लिए, उसमें ज्ञान विज्ञान बुद्धि का थोड़ा प्रयोग होता है, मन का सहारा देना पड़ता है। कहते दुनिया के जितने काम कर रहे हैं ये हम प्रारंभ के हिसाब से कर रहे हैं। कोई पैदा होते ही फकीर है, कोई पैदा होते ही कंगाल है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये प्रभु की प्रारंभ के अनुसार जो मनुष्य ने मिली है उसकी देन है। राई घटे नकिल बड़े, जो लिखा करता वो करता पुरुष परमात्मा ने जब मनुष्य योनि दी थी तो उसमें कोई उतार चढ़ाव, बढ़ाई कमाई नहीं हो सकती। वो जो उसने लिख दिया वो मौत पर्यंत कर देता। लेकिन इसमें थोड़ा आज़ादी है। अभी मन हुआ तो हम टेलीविजन देख लेते हैं, फला चैनल देखो वहाँ बहुत बढ़िया ड्रामा लगा, और थोड़ा मन को अंकुश रखो, नहीं साधु की संगत करना जरूरी है, सत्संग में जरूरी है, तो इसको ये आज़ादी है। ये चाहे तो टेलीविजन देख ले, चाहे तो कोई महात्मा संत जन आए हैं उसका दर्शन कर ले, प्रवचन सुन ले, उसमें थोड़ी सोझी है। अब संत के प्रवचन में होता क्या है, हमारे मन में दिन प्रतिदिन हजारों प्रश्न पैदा होते हैं और आते हैं चले जाते हैं। लेकिन संत के पास सानिध्य में बैठने से हमारे मन में ये चीजें नहीं रहती हैं। वो परमात्मा हर दिन हर चीज का जाननहार है। उनके सत्संग में सबसे बड़ा काम हमारे मन में जितनी तरंगे पैदा हुई हैं, उतार चढ़ाव हैं, एक ही सत्संग में निपट जाते हैं।
तब हमें चस्का पड़ जाता है, कोई चीज रस आता है। अब हमारा मन रस ले रहा है, तन रस ले रहा है, इंद्रियां रस ले रही हैं। संत की सोबत में बैठेंगे तो हमें आत्म रस की प्राप्ति होती है। और आत्म रस का जिसको चस्का लग जाता है वो अमीरी गरीबी, सुख दुख, बारिश गर्मी सहता हुआ भी संत के सानिध्य में निकटता प्राप्त करता है, उनकी बात को सुनता और सुनने से उसके मन बुद्धि पर असर होता है और उसे एक आत्म रस की प्राप्ति होती है। जिसे आत्म रस की प्राप्ति शुरू हो जाए उसे ये दुनिया जो है नेहरों की चट्टी लगती है। जिनकी सूरत रूहानी मंडलों में सैर करती है, हमारे महाराज जी करते थे, जो वहाँ जाते हैं अंतर में उस वहाँ रोमांस परमात्मा के साथ करते हैं, उन्हें यह संसार नेत्रों की चट्टी लगता है, गंदगी लगती है। जिसे हम समझते हैं ये संसार बड़ा अच्छा है, यहाँ ब्यूटी लाइट है, साउंड है, और ना जाने मन पर चावे के कई साधन बने हुए हैं, उसमें लगे हैं, वो नाम का जपना नहीं है। नाम का जपना मिल सात संग भज केवल और काम तेरे किए नाम। जितने काम हम रोजी रोटी सुख दुख भोगने के लिए, लाभ हानि लेने के लिए कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं। केवल साधु की सोबत में केवल नाम के जपने से, उसका नाम रटने से, उनकी सोबत से जो हमारी आत्मा को रस मिलता है। आत्म रस में बड़े बड़े योगी भूल गए। एक ऐसा योग करते हैं जिसमें अपने प्राणों का संयम करते हैं, उसमें प्राणों को हिलोर से ऊपर आज्ञा चक्कर में ले जाते हैं। उसमें वहाँ डार्कनेस है, लाइट नहीं आती उन्हें, लेकिन उसे ऐसा नशा आता है उसके मस्तिष्क से, इस शरीर से जो ब्लड बनता है, उस ब्लड में से एक वाटर लाइट बनती है और वो उनके मस्तिष्क से उसकी जीव के ऊपर गिरता है, और जब जीव में गिरता है तो उसके सारे शरीर में रोम रोम खिल जाता है। वो इस भूल में रहते हैं कि शायद ये आत्मरस है, ये आत्मरस नहीं। आत्मरस प्राणों के चलते हुए केवल आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालने का रास्ता जिन लोगों को संत जन देते हैं, उसमें आत्मरस की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं, लोग आए संत के पास गए, कोई कामना लेकर गए, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो महात्मा की दृष्टि में ताकत है, दर्द हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो आत्मरस का भोगी है, हमारा ध्यान इतना खींच लेता है, हमें दर्द का एहसास ही नहीं होता। ओ कोई महात्मा ने मंत्र पढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई क्रिया की है, ऐसी कोई बात नहीं। उनके ध्यान के अंदर जो अपना ध्यान पूर्ण तौर पर लगाता है, उन्हें इन चीजों का एहसास नहीं होता। वो सब कुछ रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और लगा। अब तो महाराज जी मिसाल दिया थे, कोई भाई जा रहे थे, रास्ते पे सड़क पे जा रहा था, उसने पूछा रास्ते में बारात आते देखी, कहने लगे मुझे तो कुछ नहीं दिखा। बोला फला फला जगह आई, कहने मुझे तो कुछ नहीं दिखा। कहने भाई तुझे दिखा क्या? कहने लगा मेरा ध्यान कहीं और। जब ध्यान कहीं और हो तो ये जगत के ध्यान नहीं रहते, उससे निरंतर केवल परमात्मा से लगन बनती है और वो नाम रस को रसने लगता है, उसकी आत्मा रस लेने लगती है। वो देखा गया है, जब संत चले जाते हैं, कुछ लोग नाम के रसिया होते हैं, उन्हें आदत होती है कोई महात्मा मिले, सत्संग रेगुलर हो,
परमात्मा की चर्चा करे, वहाँ जाएं, सत्संग सुने, वो जो मर्जी हो जाए, वो किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें एक आदत बन जाती है उस नाम के रस को लेने के लिए, आत्म रस को लेने के लिए वो उस समय पर वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उस आत्म रस में थोड़ा पाबंदी रहते हैं कि 8 से 9 बजे तक सत्संग होगा, 9 से 10 बजे तक सत्संग होगा। लेकिन आत्म रस के भोगी, वो भोग कराने वाले संत जन जो सुर्ख से जोड़ी, कोई सुर्ख नाम से, जो नाम से सुर्ख जोड़ते हैं, उन्हें समय की पाबंदी नहीं, उन्हें अपने शरीर की शुद्ध तक नहीं रहती कि हमारे साथ शरीर है कि नहीं। ऐसे संत जन कहते हैं मेरे साधु के संग, ऐसे साधु के संग मिल करके केवल नाम के जपने के लिए कहा है उन्होंने। बाल बच्चे पालने के लिए नहीं कहा। बाल बच्चे तो जानवर नहीं पाल रहे, ऑटोमेटिक पाल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। लेकिन इंसान ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वो परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा का नाम जप करके, साधु की सोबत करके ये उसे जीवन प्राप्त कर सकता है। कई भाई समझते हैं कि ये परमात्मा या नाम हमें मरने के बाद मिलते। मेरे पास आए एक जिज्ञासु थे, लेकर आए अजमेर से, थे तो वो हमारी लाइन के 5-6 गद्दी पहले के मुसलमान फकीर थे। उनसे नाम ले रखा था, वो शरीर छोड़ गए। अक्सर गद्दियाँ खाली हो जाती हैं, वो जाते साल के साल जहाँ दाल चावल खा के आ जाते, मत्था टेक के आ जाते। वो किसी हमारे जिज्ञासु से मिला, वो कहने लगे हमारे गुरु जी कहते थे उस परमात्मा को, उस लाइट एंड साउंड को, ज्योति और श्रुति मरने के बाद मिलती। उसने बहेरा समझाया, भाई जीते जी अगर अनपढ़ है, मरकर पढ़ा लिखा बन गए। जीते जी तैरना नहीं आया, मरते वक्त उसे पानी में डालो तो तैरना। थोड़ी सी बातें समझाई। उसने कहा देखो, मैं तो ज़्यादा समझा नहीं सकता हूँ, मैं जिनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मेरे मन के तमाम संशय हरण किए हैं, मैं ऐसे साधु को जानता हूँ। मेरा उनके पास आचार व्यवहार है। कहते हैं संतन संग मेरी देवा देवी, संतन संग बेहारा। मैं उनसे मिलता हूँ, दर्शन करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, वो मेरे मन की बात सुनते हैं और मुझे आत्मरस की प्राप्ति होती है। अगर तुम चाहते हो इस संशय को निवारण करना तो मेरे साथ चलो। वो भाई आया तो उसे मैंने कहा मेरी चारपाई पर बैठ जाओ। अब उसका इतना कहने कर मेरी चारपाई पर बैठ जाओ, कहने हमारे गुरुजी 1 किलोमीटर से दर्शन देते थे और वहाँ दूर से नमस्कार करना पड़ता रहा। पता नहीं फोटो रखी है छोटी सी या बड़ी, ये हालत है। और ये महात्मा पजामा कमीज पहने हुए हैं, कोई महात्मा लगते नहीं। कहते मेरी चारपाई पर बैठ जाओ। अब जो सेवादार लाया था वो तो नीचे बैठ गया, ये डरते डरते बैठा। शरीर में आत्मा अलग होने लगी। कोई नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं की, कोई समझाया नहीं, लेकिन फिर भी किसी महात्मा को मानने वाला, उस महात्मा के पास ताकत है नहीं है, वो तो भाव की बात है। अब बैठ गया, अब पूछा भाई क्या बात है? कहने वो परमात्मा जीते जी नहीं मिलता, मरने के बाद ही मिलता है। और मैं कह बैठा उस वक्त मुझे न सत्संग का अधिकार था, न नाम का अधिकार था। ये भी समझाओ, परमात्मा एक ऐसी चीज है जिसे एक बार नाम दे दिया है, मैं कई बार कहता हूँ, उसे उसी वक्त संत बना दिया। ये सत्संगी हैं, ये बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ते हैं। किसी कोई तकलीफ है, कहते हमारे गुरु जी के पास जाओ,
हमारे बाबा जी के पास जाओ, हमारे महाराज जी के पास जाओ। किस भरोसे पर कहते हैं? कोई ना कोई बात है। और मैंने कहा भाई कोई साधन करते वगैरह करते हैं, रूह भी सिमट दी, लेकिन अंतर में प्रकाश बिल्कुल नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। और धुन की बात करते हैं, आवाज कभी मुझे आज दिन तक आई नहीं। मैं क्या, देखो भाई तुम गुरु भी अपना ही रखो, ये महात्मा गुरु बनने के चक्कर में नहीं जाते हैं। परमात्मा ने तमाम इज्जत शक्तियां उन्हें दे रखी हैं, बल्कि परमात्मा ने अपना सिंहासन खाली करके इस प्रभु रामक योगी को, संत को दे रखा है। अब जब 2-4 बातें समझाई, मैं क्या हाथ का उनको आरती, क्या भाई तुम गुरु अपना रखो, नाम अपना रखो, और जो समझते हो अभी देना है, अभी बटन दबाते बिजली जगानी है, तो फिर तुझे मंत्र देता हूँ। कहने कि मुझे तो परमात्मा से मिलने वास्ता है, तो मंत्र जो दो ना दो वो आपकी मर्जी है। मंत्र दिया, बैठा, और 5 मिनट नहीं लगे। 5 मिनट बहुत होते हैं इन संतों के लिए। रूह सिमट गई, और वो जो सेवादार आए हैं वो देख रहे हैं कि ऐसा मुझे आज दिन तक नहीं हुआ। मेरा बाबा जी से प्रेम बड़ा है, मैं इनके बिना रह नहीं सकता, लेकिन अभी मैं लेकर आया हूँ, उसका शरीर कांप रहा। अब सुर सिमट गई, अंतर में गति मिली, 3 लोग पार कर गया नाम देते ही, जबकि अधिकारी को अधिकार नहीं। तो परमात्मा काम लेना चाहे तो कौन रोक सकता है भाई? कोई नहीं रोक सकता। अब वो तुरंत सिमट गई। अब 1 घंटा रहे वहाँ, आवाज दिखाई तो बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, शरीर में अचेतन हुआ पड़ा है। मैंने कहा भाई, कहने कि मेरे गुरु ही नहीं मिले, जिस गुरु से मैंने नाम लिया है वो नहीं मिले मुझे। वो सरदार जी मिले हैं, काला कोट पहने हुए, तो आप भी नहीं मिले। मैं क्या भाई, वो हमारे पास तो समय नहीं, हमें समझाने का ही था, वो वही बात करते हैं। तुम्हारे नहीं मिले तो वहाँ वो पहुँचते नहीं है, इसलिए नहीं मिले। अब कोई तो मिला, करने के ख्याल आता ही रूह रुक गई। ये पहले दिन की बात करता हूँ। मैंने कहा भाई अंतर में प्रकाश है? कहने लगे हाँ प्रकाश है। अब थोड़ी देर बाद कहने लगा, ये आवाजें आ रही हैं मुझे। अब कोई ना कान में अंगूठा डाला है, ना आंख के आगे हाथ रखा है, शब्द खुल गया। ऐसी निर्वाण की गति परमात्मा के सिवा दूसरा नहीं दे सकता। हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जब तक उसकी मौज नहीं होगी, ये पर्दा स्याह पर्दा के पार देखो। इस स्याह पर्दा जो हमारी आंखों के पीछे आया पड़ा है, पहले इसके पार देखो, ध्यान टिक जाएगा और हमें आत्म रस की प्राप्ति होगी। इन्होंने मशक्कत की है, खुशी की बात है, लगन लगी है, लेकिन संत कहते हैं ये काम जीते जी हो सकता। आप थोड़ा करो, एक पग सदगुरु के संत की तरफ चलोगे, वो 100 कदम आगे होकर के लेगा। भाई गुरदास का कहना है, अना वो प्रभु प्राप्त नहीं थे, ढूंढ ही सत्संग का नाम का रचा था, काशी नरेश उसके चिट्ठ हो गए थे, लेकिन वक्त पर वो फेल हो। वो उनका भी कहना है कि एक पग अगर किसी संत के पास जाते हैं, ये संत 100 पग आगे होकर के हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम तो थोड़ा ही प्रदान करते हैं, वो 99% आगे होते हैं। तो वो तो तैयार बैठे हैं, हर वक्त वो आए इसी काम के लिए हैं, जड़ कीर्तन की ग्रंथि खोलने के लिए, प्रभु से जोड़ने के लिए। वो कहते हैं मिल साधु संगत भज, केवल नाम को जपो, और दुनिया के जितने काम अब हम कर रहे हैं, चाहे योग वृत्ति से जुड़े हैं, चाहे भोग वृत्ति से जुड़े हैं, चाहे आशा पूर्ति में जुड़े हैं, ये कौड़ी काम आने वाले नहीं।
जब जाना पड़ेगा यहाँ संसार पे कोई एक सेकंड का समय नहीं देगा। सिकंदर आजम हुए हैं, कत्लेआम किया, हिंदुस्तान में लूट मार की, मरते वक्त वापस जाने लगा। उसे ज्योतिषियों ने कहा था अब जैसे किसी को ऊपर चढ़ा दिया है। ज्योतिषी कहते थे बादशाह सलावत जब आकाश सोने का होगा, पृथ्वी लोहे की होगी, तब तुम्हारी मौत होगी। अब मन में आया ना पृथ्वी हो सकती है ना आकाश सोने का हो सकता है और मेरी मौत होगी। जब व्यास नदी के पास आया, बुखार चढ़ गया, टट्टियां लग गई। अब वैद्य को बुलाया, बोला तुझे फांसी लगा दूंगा अगर ठीक नहीं हुआ। अब टट्टियां रोकने के लिए दवाई दी, अब टट्टियां रुकी नहीं, बुखार टूटा नहीं। अब हुक्म सुनाया फिर तुझे लगा दे फांसी। मैंने बात व्यास में चलो, बेड़ी डाली और अपनी पूरी जो उसने निकाली, उसमें अप्रवाह था जहाँ से पानी का, उसमें डाल दिखा दी। वो बेड़ी, वो दरिया का प्रवाह रुक गया, पानी रुक गया, बेड़ी नीचे लग गई। कह रहे बादशाह सलामत, बात ये है मेरी गुड़िया, मेरी दवाई में इतना असर है कि बहता दरिया ये रोकने की समर्थता रखती है और रोक दी इसने, लेकिन तुम्हारी लड़कियां नहीं रुकी तो मौत का संबंध तुझे आ चुका है। अब जाने की तैयारी करो। आगे गया, निढाल हो गया, जमीन पर बैठा दिया। कहने लगा आधा राज दे दूंगा, मेरी माँ से कोई मिला दे। अब यूनान जाना है, इटल जाना है, आधा राज दे दूंगा। फिर कहता पौना राज दे दूंगा। अरे तुम्हारे पास है क्या? अपने राज में तो बैठे नहीं, विदेश में जाके लूट मार डाके मार रहे हो, तुम्हारे पास है क्या? कहता सारा राज दे दूंगा, मेरी माँ से कोई मिला दो। अब ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कहा अब इसका इलाज हमारे पास नहीं है, और वो मर गया। कौन रोक सकता है? ये जहाँ लिखी है वहीं आई। बड़े महात्मा विदेशों में गए, वहाँ प्राण त्याग दिए। जो गरीब थे वो डेड बॉडी नहीं लाए, वहीं जला दिया, वहीं दफना दिया। और जो पैसे वाले थे वहाँ से सालम जहाज किया और यहाँ दुनिया में यहाँ ले आए। तो वो तो गोरख थे, पैसे से जुड़ी हुई बात है। फकीर का क्या, यहाँ बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। ये उसके अंदर आत्म मजहब को उसने ग्रहण किया है। और जो उसकी सोवत में जिसके चस्का मस्का लग जाता है, वो हर वक्त जागता है। सुबह मिलूं, दोपहर मिलूं, शाम को मिलूं, दूर बड़ी, उनकी सूरत, उनका ख्याल ऐसे फकीर के अंदर रहता है। और कहावत है जिसको हम याद करेंगे वो चैन से नहीं बैठ सकता, वो भी हमें कई गुना ज्यादा। जैसे मैंने कहा एक कदम चलो तो गुरु आगे 100 कदम आगे हो करके देता है। ऐसे महात्मा सोते नहीं, वो सोते हुए जागते हैं और जागते हुए सोते। ऐसी अवस्था उनकी बनी रहती है। वो इतनी बड़ी ताकत है, समर्थ है, पुरुष है। वो परमात्मा का भी स्वार्थ जुड़ा है ऐसी बॉडी के साथ। उसे मैनिफेस्टेड गॉड कहते हैं। परमात्मा उस देह में बैठ करके काम करता है। तो तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले। वो रमी हुई ताकत से तुरंत मिलाने की समर्थता है। हम हैं, मेरे गोडे दर्द होने लगे, मेरे पैर दर्द हो गए। अरे जब गोडे पैरों में दर्द में ध्यान है तो सुर्त कहाँ जाए? तो उस नाम के साथ कहते साधु की संगत करो और केवल नाम जपो, ये आपका काम है। बाकी ये दुनिया के काम होते रहेंगे, कहने की जरूरत नहीं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए।
और ये भी भरोसा रखो जिस ताकत के साथ आप लगे हैं वो फुल्ली कॉम्पिटेंट है, सर्व कला सम्राट। हिंदू धर्म में आया भगवान कृष्ण 16 कला सम्राट थे, भगवान राम 14 कला सम्राट थे, और हर आदमी 12 कला सम्राट है। वो सर्व कला, दुनिया में जितनी कलाएं हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। उसके किए हुए को परमात्मा की चुनौती नहीं दे सकता। अर्थात जो कहते भाग में नहीं लिखा वो भी लिख देगा। अब बताओ, ऐसे संत का मिलन हो और चले जाएं और चेले कहें कि बिना गुरु के गुजारा कर लो, कैसे संभाला? तो भूल में रहते हैं। कारण क्या है? जो रास्ता उन्होंने बताया, ना देहधारी से प्यार किया, ना उसकी सूरत से प्यार किया, ना उनके वचनों से प्यार किया, ना उनके दर्शन से पूर्ण फायदा उठा सके। यही कारण है। और ना प्रैक्टिस की, अनुभव किया। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने पाया है। अब बाबा जयवंत सिंह जी महाराज थे, चेतन पुरुष थे, फिर भी कभी न कभी नींद आ जाती है, बताते किल्ली से बांध करके बारू। सिखों में गुरु साहब हुए हैं, तो वो भी किल्ली के साथ रस्सी बांध करके भजन पे बैठते हैं। अब बताओ, जिन्होंने इतनी मुशक्कत की है उनकी किल्ली को भी हाथ लगाना पुण्य समझते हैं कि वो महात्मा के बाल इस किल्ली के साथ बंधे थे। महात्मा खुद परमात्मा के पास जाती, ये लोहे की किल्ली धन है। अब उसके हम चेतन वस्तु को छोड़ करके जड़ वस्तु की पूजा में लग जाते हैं। रास्ता दूर होता है। कभी कहा लिविंग मास्टर इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, जिंदा पीर है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनकी सोबत में रहो, इंसाफ संगत भज केवल नाम, और काम करे कितने न काम। ये जितने काम हम कर रहे हैं ये कौड़ी काम के नहीं, किसी काम के आने वाले नहीं। वो भाग में लिखा हुआ परमात्मा दे रहा है, उसमें ना परमात्मा का एहसान है, ना काल भगवान का एहसान है। वो तो हमारा दिया हुआ ही दे रहा है। लेकिन संत की सोबत में बैठने से जब हमारी आत्मा, अब जितनी देर संतों के ढींग बैठे हैं, कहते आज ही संन्यास लूंगा, आज जाता ही 4 घंटे भाई करूंगा, और वहां से निकले रही रेडिएशन रिएक्शन से सब भूल भाल जाते हैं। कहने का ठीक है, हमारा तो ख्याल जुड़ा हुआ है, ये मन गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है। उनका वचन अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमारे हित के लिए, हम क्या चाहते हैं हमें पता है। और हम समझते हैं कि गुरु जी को क्या पता है, उन्हें क्या पता है हम क्या चाहते हैं। अरे वो बड़ी डीप गहराई में जाने वाली ताकत है। हमारा काम है केवल उसका कहना मानना, उसकी बातों का आचरण करना। ये सूरत उसके निमित्त कर दो, उसे दान में दे दो, सब कुछ उसी में आ जाएगा। हाथी के पैर में चिड़ी तोते जानवर सब का पैर आ जाता है, तो सबसे बड़ा पैर होता है। जिन लोगों ने सूरत इस परमात्मा के प्रति दे दी, खाली नाम का जपना शुरू कर दिया, साधु का नाम तो संतों ने जपा, इन्हीं नाम से आया गए मुशक्कत खाल। रोज पढ़ते नानक से मुँह चले खेती छूटी ना। ऐसे पुष्टों के साथ जो लग गया, लक्कड़ है लोहा। अब लोहा पानी में डालो डूब जाता है, लेकिन बेड़ी के साथ लगा हुआ न डूबता नहीं। बेड़ी में जो सवार बैठते हैं वो डूबते नहीं। नाम संतों ने गाया, उनकी नाम पर पकड़ है, वो नाम मुजस्सम है, वो प्रभु रूप हो चुके हैं। उससे हम जब अपनी सूरत दे देंगे, अपना ख्याल देते रहेंगे, वो बिल्क का अब सेवक बैठा हुआ है वहाँ कलकत्ते में और बिलख रहा है, कौन सा आए मिलूंगा, किराया नहीं, भाड़ा नहीं,
मन में कई हैं, पत्नी को छुट्टी नहीं मिलती, मुझे मिलती ना उसे नहीं मिलती, जाएंगे तो दोनों जाएंगे। ये सारी बातें हमारे मन में आती हैं और ये संत जन बिलखते हैं, आधी रात उठ के चलने लग जाते हैं। क्योंकि सेवक को सोकर सोते हुए याद कर रहा है, वो चेतन अवस्था में सेवक को याद करते हैं। तो ये राम मिलावा हो रहा, देह मिलावा ना, ये रमी हुई ताकत से हमारी स्वरूप का मेल रहता है। इसलिए संतों का वचन बड़ा पायदार, बड़ी दूरंदेशी का होता है, इसमें जरा संदेह न करे। वो कैसा कहते हैं कैसा नहीं कहते, हम केवल समर्पण भावना से प्रभु के अर्पित है। कहने को सब कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो मैं कहता सारा ही अपने पास ही है। और वो जो देने वाली चीज है, गैर की चीज है, वो कोई नहीं देता। खाली खाली कहते हैं सुबह 1 घंटा सत्संग में आऊंगा, मैं पानी पिला, मैं दरी बिछाऊंगा, और वो भी कई बार फेल हो जाए। लेकिन सूरतवंत लोग कभी फेल नहीं, वो किसी न किसी तरीके से संत गुरु से बचा लेते हैं, अपने नाम की ओट में उसे छिपा लेते हैं। कई बार वो उल्टे सीधे काम कर जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा कवच देते हैं। अब चोर को चोरी छुड़ानी हो तो चोर बन के आ जाते हैं। हमारे महाराज जी कथा सुनाया करते थे, चोर चोरी करते थे, सलाह कर रहे आपस में कि बादशाह के घर में, बादशाह को भी पता नहीं इसके पिता दादा का धन दबा है। अब वो चला गया, एक बादशाह CID के रूप में, कहने लगे भाई एक लीडर बनेगा हमारे से जो ज्यादा क्वालिफाइड होगा। कहने लगे अच्छा, कहने लगे पर तुम क्या कर लेते हो? कहते मैं गड़ा हुआ धन सूंघ करके बता देता हूँ यहाँ पर। कोई कहता मैं कर्मठ लगाता हूँ और आवाज तक खटका नहीं होता। सब ने अपनी अपनी बात बता दी, बोला हम धन बड़ा सुरक्षित दे आएंगे, ये करेंगे। कहने लगे तुम हमारे भाईवाल हो, तुम क्या कर सकते हो? कहने लगे जितना मर्जी बड़ा पाप कर लो, जितनी मर्जी चोरी कर लो, अगर उस दरबार तक मैं पहुंच जाऊं तो मैं दाढ़ी हिला दूं तो फांसी पर चढ़ा हुआ आदमी उतर जाता। सबने अपनी अपनी डिक्लेरेशन दी, सेंध लगाई। बादशाह भी चोर बन के उनके साथ सेंध लगाई। माल का बंटवारा हुआ, सुबह चोर बच गया, बादशाह के यहाँ सेंध रख गई और पकड़ के ले आए सबको। अब कहा कि अंधेरे में भी आदमी अगर आवाज दे तो मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। और उसमें जो पहचानने वाला था कहने लगे हम चोर भी हैं, सब कुछ है। अब उसने बादशाह को पहचान दिया, ये भी चोर है, हमारे साथ चोरी करके आया। ये वो साथ होकर चोरी करता है। और जब उसने कहा कि बादशाह सुनावत तो वो दाढ़ी वाली तरह आप जरा दिखा दो, अब हम तो फट्टे पर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। और बादशाह ने दाढ़ी हिलाई और कहा इनको छोड़ दो भाई। कहने भाई आज से चोरी करना बंद कर दिया? कहने कि हम आज कर दिया, आज से नहीं करेंगे। तो ये ऐसा स्वांग रचते हैं, साबित करते हैं कि हम कोई आपके साथ चोरी है, हम भी गृहस्थी है, हम भी पापी हैं। लेकिन वो सारा खेल जीव से उद्धार के लिए, इस भवसागर के छुड़ाने के लिए करते हैं, ना कि उनकी कोई अपनी गर्ज रहती है। तो क्या बिल का संगत बस केवल नाम और कहते दुनिया के काम कोई काम आने वाले नहीं, केवल साधु की संगत और उसमें लग जाओ, सीधे होकर के अपना जीवन समा दो, मालिक के नाम से समर्पित भावना से रहेंगे, हमारे काम सारे ठीक तरीके से दुरुस्त हो जाएंगे। सांप भी मर जाएगा, कर्मों का भोग भी भोग लेंगे और जीवन परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले बन जाएंगे।
ये प्रैक्टिकल जिन्होंने भजन सिमरन किया है वो जानते हैं कि हाँ किया है। और जो सुरपंत रहते हैं, सुर से चित्वन करते हैं, वो सबसे बड़ी चौक चितवन है, परमात्मा की याद है। वो परमात्मा बेचैन हो जाता है। हम सोचते हैं हम तो गुरु जी के दर्शन करेंगे, अरे परमात्मा इन जीवों को दर्शन देने के लिए उतावला हो जाता है, उसे अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है इन जीवों की खातिर। बड़ी बड़ी दूर तक गए। मैं एक जगह सामने गया, उसका नाम था गुरुबंदा बाजार। मैंने कहा कि हाँ भाई गुरुबंदा बाजार क्यों रखा? तो वो लोग कहते थे पंजाब से एक सिख आया था, वो गुरु का बंदा था, यहाँ उसने कई कई घंटे भजन करता था, लोगों की समाधि लगवाता था। आदमी मच्छी खाने वाले आदमी समाधि लगा रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम गुरुबंदा बाजार रखा है। और मैंने एक भक्त को कहा तुम ध्यान लगाओ, देखो कहाँ मेरा आश्रम दिखेगा। वो अगले दिन सुबह आ गया और 2-3 जगह दिखाई। कहने के वो काले कोट वाले सरदार पहले यहाँ आए थे, वो दाढ़ी मुंडी वाले कहते हैं नहीं ये जगह ठीक नहीं, और वो इस जगह पर लास्ट में लाए हैं। लेकिन इसकी जो बाउंड्री है खेत की, उसके ऊपर छोटे छोटे सूरज डूबने के बाद रात के समय लड़के घूमते हैं, बौने घूमते हैं। मैंने कहा ये जगह ठीक है। अब वो जगह नियुक्त हो गई तो एक ही रात में सब बौने गायब हो गए। वहाँ लोग देखते थे, डरते थे, नाम सुने तो दूरों भागे, मत मारे हर बेपरवाह। वहाँ आश्रम बना, सारा कुछ वालों ने नाम जपा, और बाद में वो डिसबैंड होते भी देह अगली लगी। तो 20-25 साल तक मैंने नहीं देखा, स्वामी जी ने जिम्मेवारी नहीं ली, हमने परमात्मा को सौंप दिया, वो देखेगा। और वो आदमी मुसीबत पड़ने पर वो आश्रम बेच करके राजस्थान चला गया। ये परमात्मा का स्वार्थ अपना होता है, संतों का जीवों के उद्धार के लिए काम होता है, तो ये करते हैं। तो अब सत्संग की समाप्ति है कि साधु की संगत करो और केवल नाम जपो। हमारा काम नाम जपना है, सिमरन भजन ध्यान करना है। बाकी के काम जो संत जन अब बिना कहे, स्वामी जी महाराज कई बातें अगर कहे गुरु जी को कह के ही लेना है तो क्या लेना कहते। जब वो अंतर या मिसला विधाता सब जानने वाला है तो कहने पड़ गई भाई। कहते तब हैं जब भरोसा हमारा गिरता, अब हम कहते हैं कि ये काम हो जाए तब हो। और जब हमारा भरोसा नहीं है कि जानता है तो बस ठीक है भाई, उसके हवाले से हो जाओ, मालिक की मौज होगी और सारे काम अपने आप सीधे हो जाएंगे। किसी से प्रार्थना बेनती करने की जरूरत नहीं। अब सत्संग शब्द है, मैं कहूँगा एक भाई आके एक प्रार्थना का शब्द कह दे और उसके बाद सत्संग सुना। आ जाओ भाई एक